देखिए बच्चों, क्वेश्चन है, कह रहा है कि द विड्थ ऑफ वन ऑफ द टू स्लिट्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज डी। तो किसी एक स्लिट की विड्थ डी है, while that of the other slit is xd। अच्छा ध्यान से देखें, हमारे पास में जो d है यूजुअली इट इज यूजुअली द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स होता था, बट ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो d समझ में आएगी क्या बोल रहे हैं। If the ratio of the maximum to the minimum intensity the interference pattern on the screen is 9/4, then what is the value of x? Assume that the field strength varies according to the slit width। तो क्या इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ, ये हम जानते हैं, इसका स्क्वायर एक्चुअली, ठीक है। तो अगर एक की स्लिट विड्थ डी है तो दूसरी की कितनी है, एक्स डी है। तो अगर मैं I1 लिखूं दैट इज k टाइम्स डी स्क्वायर, तो मैं I2 लिखूंगा k टाइम्स एक्स डी का होल स्क्वायर। और बोल रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के रेशियो है वो 9/4 है। तो मैं मैक्सिमम इंटेंसिटी तो लिखना जानता हूं, दैट इज नथिंग बट √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, एंड I मिनिमम, सॉरी ये I मैक्सिमम था, I मिनिमम में यही माइनस आ जाता है, I1 I2 का होल स्क्वायर, एंड I मैक्सिमम बाई I मिनिमम का जो रेशियो है वो आज हमें दे रखा है, दैट इज 9:4, दैट इज नथिंग बट √I1 √I2 का स्क्वायर √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/4। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने से यहां से तो स्क्वायर गायब हो जाएगी, 9 का 3 बन जाएगा, 4 का 2 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा I1 प्लस √I2 डिवाइडेड बाई √I1 माइनस √I2 इज इक्वल्स टू 3/2। बाकी की चीजें यहाँ सॉल्व करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए I1 को अगर आप kd स्क्वायर लिखोगे तो रूट के बाहर आ जाएगा, डी स्क्वायर का d बन जाएगा। सिमिलरली अगर इसी इक्वेशन में I1 और I2 की वैल्यू रखी जाए तो देखो रूट के डी रूट के प्लस वहां पर I2 की वैल्यू लिखोगे, वही xd तो बाहर रूट के नीचे क्या आएगा, सिमिलरली I1 इज d क्या आ जाएगा यार, डी रूट के माइनस एक्स डी रूट के इज नथिंग बट 3/2। देखो रूट के थ्रू आउट कैंसिल हो गया ना, डी से डी भी थ्रू आउट कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3/2। तो यहां पर इसको लिखें 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 3x। ठीक है, तो देखिए जरा, टू प्लस 2x इधर इसको दिया हो तो बन जाएगा 5x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/5। ठीक है, अब यहां पर देखिए यार किसी एक स्लिट की जो है हमारे पास में डी दे रखी थी, दूसरी कितनी दे रखी थी, x टाइम्स डी, बट यहां पर देखो हमारे पास में x की वैल्यू आ रही है 1/5 और इनकी x की वैल्यू जो आ रही है वो ग्रेटर देन 1 ही आ रही है। ठीक है, इसका मतलब हमने सब कुछ उल्टा कर दिया। उल्टा कैसे कर दिया, हमें जो I1 था वो I2 मानना चाहिए था, I2 जो था वो I1 मानना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने देखो कुछ रेस्पेक्टिवली वगैरह कुछ भी ऐसा कुछ यूज नहीं दिया, वन ऑफ द बोला है ना किसी एक की, तो इसलिए हमारा क्या वो आंसर थोड़ा उल्टा आ गया। तो मेरे ख्याल से जो आंसर है वो आना चाहिए फिर तो 5। क्यों, क्योंकि जब आप I1 I2 को ऐसे करोगे, मतलब सिंपल सी बात है, इसको I1 मानो इसको I2 मानो, पूरा वापिस से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। सर हमें कैसे पता चलेगा, देखो इसीलिए उन्होंने ऑप्शन भी अजीब से ही दिए, मतलब ऐसा कुछ बताया नहीं कि अपॉन में कुछ है, या फिर वो रेस्पेक्टिवली लिखते कि पहले वाले की डी थी रेस्पेक्टिवली दूसरे वाले की एक्स डी थी। ठीक है, तो हमें तो वैसे ही करना है यार, रेस्पेक्टिवली से, जैसे हमने किया वो रेस्पेक्टिवली के अकॉर्डिंग किया। ठीक, और बाकी जो है उन्होंने बताया नहीं, कह रहा कि एक स्लिट की आप एक्स डी मानो दूसरे की एक्स डी मानो, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। तो अगर हमारे पास में क्या है बेटा, एक की हमारे पास में, सोचो वापिस से थोड़ा सा, और अगर मैंने एक की डी मानी है तो दूसरे की कितनी होगी, इससे छोटी होगी, दैट इज नथिंग बट d/5। तो ये कह दीजिए कि ये इसकी 5 टाइम्स, मतलब एक स्लिट दूसरे स्लिट की 5 टाइम्स विड्थ में है।
सिंपल। तो 5 टाइम्स विड्थ में है तो 5 शुड बी द करेक्ट आंसर।